अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? कैसी गुजर रही हैं छुट्टियां बच्चों? स्कूल की याद तो आ रही होगी अपने दोस्तों की। हाँ, लेट्स स्टार्ट स्टडी बच्चों, स्टार्ट करते हैं स्टडी। और आज हमारे पास है 22 अगस्त और आज भी हमारा वही टॉपिक है डिविजिबल वाला। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 5 और 6 की डिविजिबल चेक करनी है। लेट्स, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है और वो एग्ज़ाम्पल है जी 20295 या 90। ठीक है बच्चों, जो भी एग्ज़ाम्पल है हमने इसका चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है। ठीक है, हमने इसका बच्चों ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है। तो डिविजिबल बाय 5 की बच्चों क्या डेफिनेशन है? द नंबर ऑफ द यूनिट्स प्लेस इज़ 0 और 5। अगर जो हमें नंबर दिया गया है बच्चों उसका जो यूनिट वाला डिजिट है, ठीक है, यूनिट वाला वो 0 या 5 होगा तो हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो मतलब हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब लिखेंगे द नंबर 20290 is divisible by 5। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स, हमारे पास ये है 9025। अब हमने इसका चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? इसका यूनिट डिजिट, हमने, हमारे पास डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ द यूनिट प्लेस इज 0 और 5। अगर उस नंबर का यूनिट वाला डिजिट जो है बच्चों, ये वाला यूनिट वाला ना, अगर वो 0 या 5 होगा तो हम उसे डिविजिबल बाय 5 कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5। सो ये जो नंबर है 9025 इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया बच्चों। अब हम एक और नंबर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि चलो इसी क्वेश्चन को आगे लेकर जाते हैं, या हमारे पास हो जाए 29502। हमने इसका चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 6। अब हमने डिविजिबल बाय 6 बच्चों चेक करना है। तो डिविजिबल बाय 6 की क्या डेफिनेशन है? द नंबर इज़ इवन। तो बच्चों क्या हो? पहले नंबर इवन हो, या तो ये इवन की डेफिनेशन लिखी है। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों? द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर आर 0, 2, 4, 6 एंड आर कॉल्ड इवन नंबर। बच्चों ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, यूनिट डिजिट जो है, उसकी जगह 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो। क्योंकि बच्चों यहाँ पर 8 भी आता है, 8 हो तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। एक तो ये इसका हो गया, ठीक है, डिविजिबल बाय 6 वाला। तो या तो नंबर इवन हो तो हम उसे 6 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर बच्चों क्या हो? सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, या इन तीनों का जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो इसका हमें पता चल गया यूनिट डिजिट क्या है? 2, ये इवन नंबर है, तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट, या लिखेंगे द 209,502 इज़ even number, so divisible by 6। ठीक है, या तो फिर हम क्या लेंगे? या फिर कहता है एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, या इन डिजिट का जो आपने सम लेना है वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड कर सकता है। अब हम दूसरे, ये तो एक हल कर लिया, ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। एक डेफिनेशन तो हमने अप्लाई कर ली, अब इसके बाद बच्चों हम दूसरी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। लेते हैं हम इसका डिजिट का सम, क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट IGIT इज़ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2 + 9
प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2। हमने इन डिजिट का जो बच्चों लिया है वो है सम लिया है यहाँ पर। अगर इनका सम बच्चों 3 से डिवाइड हो, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो तो मतलब ये वाला नंबर भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इनका सम लेते हैं। देखो बच्चों 2 प्लस 9 11 हो गए, ये 5 16 हो गए, 16 प्लस 2 बच्चों 18। अब हम 18 को अगर 3 से डिवाइड करें, वो कहता है कि इनका जो सम है सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये वाला नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3 बच्चों और 3 6 ज़ा बच्चों आ जाएगा हमारे पास 18। तो मतलब ये हो सकता है डिवाइड। तो इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर है ये वाला जो नंबर है 29502 क्या लिखेंगे, इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाय 6 की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई। डिविजिबल बाय 5 वाला क्या है, उसके यूनिट प्लेस जो है वो 5 या 0 हो तो हम उसे डिविजिबल बाय 5 कहते हैं। तो ये आगे डिविजिबल बाय 6, द नंबर इज़ इवन। पहले तो चेक करेंगे कि वो नंबर अगर इवन है बच्चों तो मतलब वो 6 से डिवाइड हो सकता है। इसके बाद अगर वो इवन नहीं है फिर हम बच्चों उसके डिजिट का सम लेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो वाला नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। तो इवन नंबर की भी डेफिनेशन बच्चों मैंने लिखी हुई है। यूनिट उसके जो यूनिट प्लेस हैं, ठीक है, द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर आर 0 2 4 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है बच्चों, आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। तो काउंटडाउन 4 का जो है कल हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज है क्वेश्चन नंबर 6, ये है डिविजिबल बाय 5 आपने चेक करना है और यहाँ तक ये। ठीक है, ये काउंटडाउन 4 का ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और काउंटडाउन 5 का देखते हैं बच्चों, वो है हमारे पास ये वाला, पेज नंबर इसका है 29 और काउंटडाउन ये वाला है 5 का। काउंटडाउन 5 का 5 वाला क्वेश्चन है और बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये वाले दोनों आपने करने हैं, ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।